gut health and our overall health and wellness, and specifically our sexual well-being? गट हेल्थ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे हम लोग बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं, सबसे पहले जो रिलीज होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपकी इंसुलिन को स्पाइक अप, डाउन, ये सब करता है। इसी से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज और हार्मोनल इवैल्यूएशंस चालू होते हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है इंक्रेटिन हार्मोन। ये इंक्रेटिन हार्मोन ही आपके GLP-1, जो ग्लूकोज लाइक फॉस्फोलिपिड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं या GLP हैं, इन सब चीज़ों को गाइड करता है। ये हार्मोन आपका किस चीज़ को मिमिक करता है? ये हार्मोन आपका नॉन वेजिटेरियन फूड को मिमिक करता है? नो। ये हार्मोन आपका जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है बहुत बार मिमिक करता है ये क्लोरोफिल को, जो पालक में है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, जो ग्रीन कलर है, इन सब चीज़ों को मिमिक करता है। इसीलिए कहते हैं कलरफुल प्लेट। अगर कलरफुल प्लेट है, सब्जियां हैं हर कलर की, तो वो उन स्ट्रक्चर्स को, अमीनो एसिड्स को मिमिक करता है और एक बेटर गट हेल्थ लेके जाता है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स गट से ही शुरू होती हैं। जहां पे आपका इंक्रेटिन हार्मोन रेगुलेट नहीं होगा, आपका इंसुलिन जो रिलीज होगा बॉडी में वो आपकी ग्लूकोज की साइकिल को हैम्पर करने लगेगा। जहां पे ग्लूकोज की साइकिल हैम्पर होगी, फैट डिसॉल्व, जो गुड फैट डिसॉल्व होना चाहिए वो बैड फैट नलियों में जाके फंसने लगेगा। जब नलियों में क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको इन टर्न ब्रेन स्ट्रोक्स, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये और डिप्रेशन मोरओवर, क्योंकि गट हेल्थ से भी डिप्रेशन बहुत आता है। 90% जिनको डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है, बाइपोलर डायग्नोस हुआ है, उनकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। ये चीज़ बहुत बार साइकाइट्रिस्ट देखते हैं, बहुत बार इस चीज़ को हमारे ग्रुप्स में रिपोर्ट भी किया जाता है। तो उनकी गट हेल्थ के ऊपर आप अगर काम कर दो ना, तो आप उनके हार्मोन्स के ऊपर काम कर रहे हो। आप उनके हार्मोन्स को काम करोगे तो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी को सेन रहने में काम करते हैं। डोपामीन होता है, बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, वो सब बहुत अच्छे से सिक्रीट होंगे। ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ आपकी गट हेल्थ से ही शुरू हुई है, अगर मैंने पूरा कोरिलेशन जितना भी बताया है। क्योंकि डायबिटीज़ जो भी कॉजिंग है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन स्पाइक अप होना, जो भी आप खा रहे हो उन सब चीज़ों को करना, ये सब इनकी वजह से हो रहा है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप ये जो फॉलो कर रहे हो, कुछ भी यूट्यूब पे देख लेते हो कि सिर्फ लौंग का पानी पिएंगे तो पतले हो जाएंगे, सिर्फ ये ग्रीन करेंगे तो वो हो जाएगा, सब स्टॉप करना पड़ेगा। आप बता सकते हैं कि नॉन वेज खाने से गट के हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है? नॉन वेज एक तरीके से एक फॉरेन बॉडी है जो कि आपके पेट में जाती है। नॉन वेज खाने का शुरुआत रीजनल उससे शुरू हुआ है। जो लोग शिकार करते थे पहले, उनके पास ऑप्शन नहीं था, जीवंत रहने के लिए, खाने के लिए उनकी ज़रूरत थी। उसके बाद में जो इवॉल्व हम करते गए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी फसल होने लगी, हमारे पास गेहूं, चावल, बहुत सारी चीज़ें आने लगी। उस समय के बाद से अगर हम जैनिज्म की बात करेंगे तो जैनिज्म में ही हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर में से आई गेस 18 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। मतलब दीज पीपल यूज्ड टू, राजा थे मोरओवर। और नॉनवेज का कहीं ना कहीं उनमें चलन होगा, क्योंकि शिकार खेलने जाते थे राजा और वो सब थे। तो वो थी एक ज़माना। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे अस्सी मसी कृषि, ये 3 चीज़ें आने लगीं, तो कृषि जहाँ पे आया तो फार्मर वाली अपनी एक सोसाइटी चालू हो गई। वहाँ से नॉनवेज का कल्चर ही हट गया था। लेकिन आज भी वो नॉनवेज अगर हमारे शरीर में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, इन सब चीज़ों को डिसरप्ट कर रहा है। मोर ओवर जितना भी मांस जैसे ही जाता है, उसमें भी खून होता है, जो जानवर का खून अंदर नसों में रह जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारा सब कुछ आप सक कर लो। वो भी एक फॉरेन बॉडी की तरह लेता है, और वो भी कहीं ना कहीं कैंसर कॉज कर सकता है। आपको नहीं पता है जो जानवर बल्क में बनाया गया है डेयरी फार्म में, उसको कैंसर है कि नहीं। जैसे फ्लूज आप सुनते हो, उसको कोई बीमारी है कि नहीं। आप वो कैंसर सेल्स को एक्चुअली में खा लेते हो, उसके बाद आपके पेट में वो कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन अलोन अगर हम बोलें तो इंक्रेटिन हार्मोन इज द मेजर एस्पेक्ट आपकी गट हेल्थ के लिए। ये हार्मोन
स्पिनच, बीटरूट या वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स से बहुत अच्छे से इंसुलिन को रेगुलेट करता है। इन टर्न आपके GLP-1, आपके जो GLP पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये सब रेगुलेट होते हैं। ये सब जब रेगुलेट होंगे तब न्यूट्रिएंट एक्सचेंज शुरू होगा नसों में। वो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि आपके शरीर में कितनी एनर्जी आई है। और अगर ये सब चीज़ें नॉनवेज खाते ही डिसरप्ट हो गई तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, हार्ट को उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, पोषण नहीं मिलेगा। इन टर्न आपका हार्ट वीक हो जाएगा। आपका हार्ट वीक हो जाता है तो आपको सबसे बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग तो यही डिसऑर्डर है। सो नॉनवेज इन टर्न कहीं ना कहीं नुकसान करता है आपकी सेक्सुअल लाइफ में, जो कि पेनाइल ऑर्गन में क्लॉगिंग का कारण है, जिसको हम लोग वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अपनी OPD में डायग्नोस करते हैं। और जो लोग नॉनवेज नहीं भी खाते हैं, उनका ऊपर नीचे जो भी वो खा पी रहे हैं, ऐसा वैसा खा रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर किया, मंगा लिया, पाम ऑयल में बन के आ रहा है या XYZ किसी भी ऑयल कंट्रोल नहीं है। I mean, even with like dairy is pure saturated fat, right? So, and if they're eating high amounts of dairy, then that's very problematic as well. That's very problematic. सिर्फ उस चीज को पूर्णतः आपके शरीर में पोषण दे वो चीज नहीं हो सकता है। आप उसका एक नेचुरल फॉर्म अगर रखोगे, डेयरी अगर आपको एक्सेसिबल नहीं है, जैसे मैंने अभी अपनी पहले बताया, अगर आप उस चीज को सोर्स नहीं कर सकते तो आप उस चीज को खाओ भी नहीं। मोर ओवर सोय मिल्क की बात अगर हम करें, सोय मिल्क बेटर है जो मार्केट में अवेलेबल काउ मिल्क है। एटलीस्ट वो जहाँ से सोर्स हुआ है, जिस चीज़ से सोर्स हो रहा है, जो उसकी प्रोसेस है, वो सिक्योर्ड है। उसमें कोई भी ऑक्सीटोसिन की मात्रा नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि एस्ट्राडायोल, गायनेकोमास्ट्रिया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपके मेल बॉडी में। तो ज़रूरत है कि हम लोग अपने खान पान को, अपने आहार और विहार, दो ही चीज़ें होती हैं, अपने आहार को हम लोग अगर फूड को नेचुरल रखें और मोर ओवर उसको एक सही तरीके से खाएं। देयर शुड बी अ एग्जैक्ट तरीका जिस तरीके से आपको खाने को खाना चाहिए। और अगर वो चीज़ प्रॉपर कंसल्टेशंस आप लीजिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से, वो आपको बताएंगे, दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। एलोपैथिक डॉक्टर्स से, मेडिसिन वालों से, आप किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हो। लेकिन सिर्फ डाइटरी प्रोटोकॉल्स पे जाना और अपने आप को एक वो बना लेना, जिसे कहते हैं एक शोध का विषय, आप अपने ऊपर रिसर्च मत करो। आप जो करते आ रहे थे ना, उस चीज़ को फॉलो करो, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से आपको एक बेटर फ्रंट लेके जाएगी। Absolutely.